bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. हम फार्मर्स किसी भी चीज़ का फार्मिंग करते हो, हमें अच्छी प्रॉफिट क्यों नहीं होती है? हम इतने मेहनत करते हैं लेकिन उस मेहनत का हमें एक अच्छा दाम नहीं मिल पाता। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम फार्मर्स हमेशा लॉस पे क्यों जाते हैं, हमें वो प्रॉफिट क्यों नहीं मिलता है। हमसे जो माल उठा के ले जाता है बंदा, वो लॉस पे नहीं जाता है जबकि उसने कुछ मेहनत नहीं किया है। हम इतने मेहनत करने के बावजूद हम लॉस पे जाते हैं, ऐसा क्यों? दोस्तों मोर्टेलिटी से जो लॉस होता है, हम उस लॉस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं उस लॉस को लेकर जो कि हमें एक अच्छा दाम नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हमें प्रॉफिट नहीं होता है। तो हम उस लॉस की बात करने वाले हैं कि इतना मेहनत करने के बावजूद हमें एक अच्छा प्राइस नहीं मिलता है। हम उस लॉस की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो नीचे पे देखिए आपको एक रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा, उसे दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आते हैं टॉपिक पे। दोस्तों माल रेडी करने के पीछे का जो मेहनत होता है फार्मर्स का, वो कोई नहीं देखता है। वो मोर्टेलिटी से बचा के अपने माल तैयार करते हैं। मोर्टेलिटी से कैसे बचाया जाता है, इट्स नॉट एन ईजी वर्क, मतलब आसान काम नहीं है। अगर आसान काम होता तो हर कोई फार्मिंग करता और एक अच्छे से बिजनेस करता, लेकिन उस मोर्टेलिटी से बचाने के बाद वो माल तैयार करता है, लेकिन फिर भी उसको अच्छे दाम नहीं मिलती है। और अच्छे दाम नहीं मिलने का कारण यह है कि फार्मर्स अपने माल तैयार कर लेते हैं लेकिन वो मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। फार्मर्स अपना माल तो तैयार कर लेते हैं लेकिन उनको प्रॉब्लम आती है मार्केटिंग में। जब माल तैयार हो गया, उन्हें मार्केटिंग करना है, जब उन्हें बेचना है तब उनको प्रॉब्लम आती है। और मार्केटिंग की सही नॉलेज ना होने की वजह से वो लॉस पे चले जाते हैं। अगर उनको भी एक मार्केटिंग का अच्छा नॉलेज हो तो वो लॉस पे कभी नहीं जाएंगे। और मार्केटिंग की नॉलेज ना होने की वजह से क्या होता है कि उनको माल जल्दी से निकालना होता है, क्योंकि माल उनका रेडी है, तैयार है। अगर वो माल को नहीं निकालेंगे तो उनका दिन ब दिन फीड का खर्च जो है वो बढ़ता चला जाएगा और वो और कर्ज में डूबते चले जाएंगे अगर माल उनका नहीं बिका। कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा माल निकल जाए। उनके दिमाग में रहता है कि कुछ हमारा प्रॉफिट बचे, बस निकाल दो, लेकिन एक अच्छा प्रॉफिट उनको नहीं मिल पाता है। तो इस कारण से वो माल निकालने के चक्कर में वो कम रेट में ही, जो भी पैकार हम लोग बोलते हैं इधर अपने एरिया में, वो उनको दे देते हैं। और फ़ायदा किनको होता है? जो उनसे माल उठा के ले जाते हैं। उनका कुछ मेहनत नहीं होता है, सारा मेहनत फार्मर्स का है, लेकिन फ़ायदा कौन उठा के ले गया? तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों को समझना है और अच्छे से मार्केटिंग करनी है। तो प्रॉफिट में कौन कौन होता है? जिसने माल उठाया फार्मर से, और दूसरा जो कटिंग करके बेच रहा है या फिर रिटेल में बेच रहा है, खुला बेच रहा है, ये दोनों सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में होते हैं। लॉस में कौन गया? फार्मर, इतना मेहनत करने के बावजूद। तो हम फार्मर्स को इन सारी चीज़ों को समझना होगा और इन सारी चीज़ों से बचना होगा। तो फार्मर्स को प्रॉफिट कब होगा? जब फार्मर्स अपना माल का मार्केटिंग खुद करेंगे। और मैं उन फार्मर्स को बोलना चाहूँगा जो अपना माल का मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो ऐसे लोगों को अपना माल दे जो एक अच्छा, एक जेन्युइन प्राइस उनको दे, ताकि उनको भी कहीं ना कहीं ये ना लगे कि हम लॉस पे जा रहे हैं। तो मैं सारे फार्मर्स जो भी नए हैं या फिर जो भी पुराने फार्मर्स हैं, मैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि अपना जो रेट है वो ना गिराएं। आप रेट गिराते हो, सारे फार्मर्स को झेलना पड़ता है, क्योंकि जो भी माल उठा के ले जाते हैं वो बोलते हैं भाई उन्होंने तो इस रेट पे हमें माल दिया तो आप फिर इतना क्यों। तो अपना रेट ना गिराएं। अगर आपको लॉस से बचना है तो अपना जो भी रेट आप रखे हो
जो भी रेट मार्केट में चल रहा है उससे हाई ही लो। आप अपना प्रॉफिट रखो पहले, उसके बाद ही आप उसको सेल करो। तो सारे फार्मर्स को मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि एक जेन्युइन रेट रखिए, आप अपना भी प्रॉफिट देखें और दाम को ज़्यादा गिराएं नहीं। दाम गिराने से क्या होता है कि और भी फार्मर्स का जो रेट है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों इस टॉपिक पे बात करने का मेन मोटिव और मेन इंटेंशन मेरा यही था कि जो भी फार्मर्स फार्मिंग कर रहे हैं या फिर गोट फार्मिंग, देसी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, अपना रेट गिराए नहीं, एक जेन्युइन प्राइस रखें। और अगर मार्केटिंग आपसे नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं आई विल हेल्प यू, आप मुझसे कांटेक्ट करो। ओके, मैं हेल्प करूंगा आपको एक अच्छा प्राइस दिलाने का। तो किसी भाई को अगर कटिंग पर्पस के लिए भी अगर माल चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक जेन्युइन प्राइस में आपको भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको भी लॉस हो, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं चाहता हूं कि सारे लोग आप मतलब पैसे कमाओ, बट एक जेन्युइन प्राइस सबको मिलना चाहिए। फार्मर्स को भी बीच में जो ले जा रहा है, मान लीजिए फार्मर्स मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनसे भाई बहुत कम में उठाना है, उनको भी यार वी हैव टू थिंक फॉर देम, हमें सोचना है उनके बारे। तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको अपना माल बेचना हो या फिर निकालना हो, जो भी चीज़ के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक जेन्युइन प्राइस पे ही आपका माल उठाया जाएगा और एक जेन्युइन प्राइस पे ही कटर को भी दिया जाएगा, तो उसके लिए बेफिक्र रहें। दोस्तों मैंने पहले वीडियोस पे भी बोला हुआ है और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको फार्मिंग स्टार्ट करना है या फिर आप फार्मिंग ऑलरेडी कर रहे हो, आपको चिक्स की ज़रूरत है या फिर डकलिंग्स की ज़रूरत है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चिक्स के लिए आप देसी मुर्गी या फिर सोनाली, जो भी आपको चाहिए, आप मुझसे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हो। एक जेन्युइन प्राइस में आपको मिलेगा और जेन्युइन चीज़ मिलेगा। और डकलिंग्स के लिए आपको इंडियन रनर चाहिए या फिर खाकी कैम्बल चाहिए, जो भी चाहिए आपको एक जेन्युइन प्राइस पे मिलेगा। दोस्तों आप किसी भी हैचरी से माल उठाते हो, आपको वो गाइड नहीं करेंगे फार्मिंग को लेकर, तो मैं उस चीज़ का गारंटी लेता हूँ कि आप चिक्स ले रहे हो आपको गाइडेंस मिलेगी। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे चिक्स लिए हुए हैं और उनको मैं गाइडेंस भी कर रहा हूँ, वो अच्छा कर भी रहे हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पे मेरा नंबर है, डायल करें और कॉल कर सकते हैं आप, एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो दोस्तों आप अगर चिक्स लेते हो, आप अगर फार्मिंग कर रहे हो, चिक्स ले रहे हो हमसे, और अगर मार्केटिंग आपसे नहीं हो पा रहा है तो इसका भी मैं गारंटी लेता हूँ कि मार्केटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इश्यू नहीं होगा आपका। बस आप माल हमें दो, हम उसका मार्केटिंग करेंगे, एक अच्छे प्राइस में भी हम आपसे उठा के ले जाएंगे। तो दोस्तों अंत में मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ का सही समय नहीं आता है। आप उस चीज़ को जब स्टार्ट करते हो उसका सही समय वही होता है। तो लेट ना करें और जो भी सोच रहे हो आप बस स्टार्ट कीजिए। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।